में और हम लोगों के प्रोग्राम में हमारे आर डी पटेल सर ने बहुत सारे अचीवमेंट किए और हम सभी को दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में ऐसी अचीवमेंट हम लोगों को भी करना है। और सर ने बहुत सारी चीज़ें बताया है ना, सर ने डीएक्शन के बारे में बताया, सर ने डायमंड के बारे में बताया, सर ने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के है ना, डिसीज़न के बारे में बताया, व्हाट इज़ द पावर ऑफ डिसीज़न है ना। डिसीज़न लेने के बाद में जो ना वाला व्यक्ति है वो हाँ होता है और हाँ वाला व्यक्ति ना होता है, दैट इज़ पावर ऑफ डिसीज़न। और ज़िंदगी में क्या-क्या पाना है इसके लिए भी डिसीज़न इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखा और डीएक्शन हमारा दिल लगाने का बिज़नेस है ना, दिमाग लगाने का बिज़नेस नहीं है। इसमें अगर दिल लगा के अगर हम लोग काम करेंगे तो डीएक्शन हमें बहुत तेज़ी से बहुत आगे लेके जाएगा। इस तरीके का पावर है। तो डीएक्शन में हम लोग सब लोग मिल-जुल के काम करें, अच्छे से काम करें और जैसे सर बताए हैं, उसी हिसाब से हम लोग अचीवमेंट करें और हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हमारे साथ में रहें। हम अपने घर परिवार के साथ में हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। अब ये सारी चीज़ें अचीवमेंट है कैसे हो पाएगा जब आपके पास ड्रीम रहेगा। अगर आपके पास सपना ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं है, तो डीएक्शन में काम करना मुश्किल होता है मेरे दोस्त, कहीं पे भी काम करना मुश्किल होता है। किसी ने सपना देखा था लैपटॉप बनाने का तो बना दिया, अगर सपना देखता ही नहीं लैपटॉप बनाने का तो नहीं बनाता, मोबाइल बनाने का सपना किसी ने देखा तो बना दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वो सपना ही नहीं देखता तो आज ये आसानी नहीं हो पाती कि हम लोग आराम से बात करें और इतने महान-महान हस्तियों के महान-महान विचार, बहुत सारे मार्गदर्शन हम लोग नहीं ले पाते। तो बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे हमारे ऐसे ग्रेट लीडर्स, ग्रेट मेंटर्स सभी को, जिन्होंने हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं और हमेशा बताते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब इसके बाद में फिर चाहूँगा मैं हमारे ग्रेट लीडर हमारे आर डी पटेल सर को आगे के बाद जो ड्रीम के ऊपर बातचीत चल रहा था, उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बारे में हम लोगों का बातचीत कंटिन्यू आगे बढ़ाएँ सर। तो वेलकम सभी लोग कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्लीज़ वेलकम आवर ग्रेट मेंटर आर डी पटेल सर। प्लीज़ वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या है थोड़ा बीच में कट ऑफ हो जाता है ना, नो प्रॉब्लम। फिर से हम लोग 24 लोग आ चुके हैं, सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। क्योंकि अब जो बात होने वाला हमारा जो 5D है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो हम बात कर रहे थे ड्रीम के ऊपर, सपनों के ऊपर, तो ये जो डी का महत्व है लास्ट में, जो 5D है, 5वां डी है, वो सपना। सपना क्या आप देखें, क्योंकि हमने कहा बिना जीवन में कोई सपना देखे कुछ भी नहीं करता। आपको मालूम है कि जिस घर में आप हैं उस घर का सपना आपके मम्मी डैडी ने देखा तो वो घर बना। हर मकान, हर बिल्डिंग 2 बार बनती है। पहला तो उसके ड्रीम में, उसके दिमाग में, मैप में, उसके बाद दूसरा बनती है असल में, तब जाके बिल्डिंग बनती है। हर बिल्डिंग का सपना 2 बार बनता है। तो आपको डीएक्शन में अगर आप चाहते हैं सफल होना, आप चाहते हैं डीएक्शन में डायमंड बने 1 लाख बोनस के साथ में, 5 लाख पीबी के साथ में, आप चाहते हैं डीएक्शन में स्टार बने तो 40,000, 50,000, 1 लाख पीबी वाला स्टार, आप चाहते हैं डीएक्शन से मिलीनियर नहीं मल्टी मिलियन बने, डीएक्शन में क्राउन मास्टर बने, तो एक एक पायदान का जो सपना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो सपना देखना है या सपने देखना है? तो डीएक्शन में सपना एक हो सकता है, पर सपने यहां बहुत सारे हजारों हैं। सारे सपने को आप लिस्ट बनाएं। सपना देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना सपना देखे इंसान जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं जीवन में तरक्की करें, आप चाहते हैं आगे बढ़ें, तो आपको गरीबी को खत्म करके अमीरी का बनने वाला सपना देखना पड़ेगा। तो अमीरी वाला सपना देखना पड़ेगा आपको, जिससे लोग अमीर बनते हैं, वो सपना आपको भी देखना पड़ेगा। जो एक गरीब आदमी अमीर बना है वो सपना देख करके वो सपना आपको भी देखना पड़ेगा उस तरह से। तो डीएक्शन में सपना का महत्व क्या है और लाइफ में सपने का महत्व क्या है? तो सपना समझिएगा, डी फॉर ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना। तो यहां सपने देखना है आपको। सपनों की लंबी सी लिस्ट बनाएं।
अब आपको सपना देखना है कि मुझे अगले महीने का मेरा बोनस स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। बोनस बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए या घटते हुए क्रम में आना चाहिए, ये सपनों का भी लिस्ट में आपके होना चाहिए। आपका बोनस किस तरह बढ़ रहा है, जिस तरह से आपकी आयु बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, क्या उम्र बढ़ रही है तो आपका बोनस भी बढ़ रहा है। बहुत लोग बोलते सर उम्र घट रही है, तो बहुत लोग बोनस भी घटाने में लगे हैं। अब आपको सोचना है कि मुझे बोनस बढ़ाना है या बोनस घटाना है। तो बोनस बढ़ाना है तो बढ़ते हुए बोनस का सपना देखना होगा आपको। दूसरा, स्टार एजेंट कब बनना है, ये भी सपना आपको देखना पड़ेगा। और हर सपनों पे, हर सपने के लिस्ट पे एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक तारीख होनी चाहिए। तारीख होना बहुत जरूरी है। एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसा 2021 चल रहा है, अब आज 16 नवंबर है, सॉरी 17 नवंबर है, सॉरी 17 जुलाई है, सॉरी आज 17 जुलाई है 2021, और टाइम देखा जाए तो 9:15 हुआ है। अगला 17 अक्टूबर 2021 9:15 पे मैं डिएक्शन में 2 लाख रुपया पर बोनस का इनकम लूंगा और डिएक्शन में क्राउन डायमंड बनूंगा या ट्रिपल डायमंड बनूंगा। ऐसा सपना मैंने लिख दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। समय भी लिखा हमने, अचीवर का कौन सा पिन लेना वो भी लिखा मैंने, और कितना बोनस चाहिए वो भी लिखा मैंने। अब एक बार आपने डेडलाइन दे दिया तो दुनिया चाहे इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए, चाहे बरसात आए, चाहे कोरोना आए, चाहे लॉकडाउन आए, चाहे कितना भी आपके जीवन में उथल पुथल आंधी तूफान आए, उसको अचीवर्स का पिन लेना है तो लेना है। ये सपने के अंदर आग होनी चाहिए, ये सपने में दम होना चाहिए। सपना इस तरह से बनाएं, पहले छोटे छोटे सपने बनाएं, उसके बाद बड़े सपने बनाएं। पर आपका फोकस हमेशा बड़ों सपनों पे भी आपका फोकस हटना नहीं चाहिए, उस पर भी फोकस होना चाहिए। छोटे छोटे सपने के साथ में बड़े सपने होते हैं। कहा गया है बड़े सपने अगर आपको छोटी छोटी सीढ़ी पे कदम रखते हुए आप तब आप पहुंचते हैं लास्ट फ्लोर पे, तब आप पहुंचेंगे क्राउन एम्बेसडर पे। लेकिन छोटी छोटी जो सीढ़ी है वो स्टार एजेंट है, रूबी है, डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर है। ये छोटी छोटी सीढ़ी आपको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन निगाहें आपको उस मंजिल की तरफ होगी जहां आपको जाना है। क्राउन एम्बेसडर 62 करोड़, क्राउन एम्बेसडर 62 करोड़ वाला क्राउन एम्बेसडर बनना है। अपने ग्रुप में हजारों नहीं लाखों में आपको मिलीनियर पैदा करना है। ऐसे ही सपना देखना पड़ेगा, मैं जो समाज के लिए काम आऊं, समाज के लिए, समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। ऐसे सपना आप देखें, अपने ऐसे सपने बनाएं कि मैं हजारों गांव में एक नया रोजगार लेके जाऊंगा, हजारों घर का मैं स्वास्थ्य क्रांति में बहुत बड़ा बदलाव लाऊंगा। ऐसे सपना देखें, समाज को सही दिशा देने का सपना देखें, अपनी गरीबी को जड़ से मिटाने का सपना देखें, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आने का सपना देखें, मोटरसाइकिल से कार अचीवर का सपना देखें, फिर मर्सिडीज का सपना देखें, बीएमडब्ल्यू का सपना देखें, फिर आप देख सकते हैं हवाई जहाज का सपना देख सकते हैं कि मुझे तो अपना खुद का एयरजेट लेना है, 62 करोड़ और अपना हवाई जहाज होगा। तो फिर वही बोलेंगे ड्राइवर को, भाई तू हेलीकॉप्टर निकाल, अपनी जहाज निकाल और चल थोड़ा अशोक जी के यहाँ घर पे चल करके एक कॉफी पी के आता हूँ, और लक्ष्मी जी घर पे चल करके एक आलू खा के आता हूँ। ऐसा सपना अगर हम देखेंगे और सपनों के अंदर आग देंगे तभी सपना पूरा होगा। हमने कहा था सपना पूरा करने वाले के लिए दिन छोटे हो जाते हैं, दिन कम पड़ जाते हैं,
और सपना रात में देखने वाले को बिस्तर के अंदर उनके लिए रात छोटी हो जाती है। तो सपना आप देख तो रहे, तो पर कौन सा सपना देख रहे हैं? भगवान ने सपना देखा तो दुनिया बनाया है, आप सपना कौन से देख रहे हैं, कौन सी दुनिया बना रहे हैं आप? और कहा गया जो भगवान के पास पावर है वो पावर आपके पास भी है। भगवान ने भी सपना देखा था, आप भी सपना देख रहे हो। भगवान भी शक्तिशाली है तो आप भी शक्तिशाली हो। भगवान के एक अंश हो आप। अगर भगवान दुनिया बना सकता है तो आप भी दुनिया बना सकते हैं। भगवान का इतिहास लोग पढ़ते हैं तो आपका भी इतिहास लोग पढ़ेंगे। उस तरह से आपको अपने आप को कर्तव्य करके पावर करके दिखाना पड़ेगा। उस तरह से अपने आप को सफल बनाना पड़ेगा, तब आपकी लोग पूजा करेंगे, तब आपकी कीमत करेंगे लोग। जिस तरह हम बोलते हैं डॉक्टर लिम की पूजा करते हैं, प्रोफेसर की पूजा करते हैं, तमाम सारे लोगों की पूजा करते हैं, उसी तरह से आपकी लोग पूजा करेंगे, आपके लोग इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। आपको लोग तभी करेंगे जब आपका सपने इस तरह से बनेंगे और आप लोगों के काम आएंगे, लोगों की सेवा करने के काम आएंगे, आप दुनिया बदलने का काम आएंगे, लोगों की नई नई प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ऐसा सपना देखेंगे तभी निश्चित है आपकी भी लोग पूजा करेंगे, आपको लोग मान सम्मान करेंगे, आपके न रहने भी आपको लोग याद करेंगे। नहीं तो एक आम आदमी बन करके एक आम आदमी की मौत मर जाना, ये डिसीजन होगा, या लाइफ में एक आम आदमी से खास आदमी बन जाना। कहा गया इंसान देव और देवता दोनों है। इंसान चाह ले तो जो चाहे सो कर सकता है। आपको मालूम है तमाम सारे लोगों ने गरीबी की जंजीर को तोड़ करके आज वो दुनिया के अमीर आदमी में नाम आता है उनका। अगर वो कर सकते हैं, उनके पास पावर है, तो आपके पास भी पावर है। बहुत सारे लोगों ने कहा सर मुझे मौका नहीं मिला, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अवसर नहीं है। बहुत सारे लोग बहाने करते हैं, मेरे पास सर टाइम नहीं मिला, सर मेरे पास तो कोई ऑफिस नहीं है, मेरा तो स्टॉक पॉइंट बहुत दूरी है, मेरे पास सर कोई प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास सर लोग नहीं है, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। ये बहाने बनाना बंद करिए। एक सफल व्यक्ति, अच्छा सपने देखने वाला, बड़ा ड्रीमर जो होता है, बिग ड्रीमर, वो रास्ता खुद बनाता है। रास्ता बनने का इंतजार नहीं करता, रास्ता खुद बनाता है। गरीबी की जंजीर तोड़ के बाहर खुद निकलता है। रास्ता खुद बनाता है। आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, उस जंजीर को तोड़ना पड़ेगा जिस जंजीर में जकड़े हुए हैं। अब आप सोचिए आप कौन सा डाइट ले रहे हैं। हेल्थ के लिए आप रिएक्शन का प्रोडक्ट ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, पर क्या मेंटल के लिए, दिमाग के लिए क्या आप मेंटल डाइट लेते हैं कुछ? तो आपको वीडियो सुनना है, ऑडियो सुनना है तो मोटिवेशनल वाला वीडियो ऑडियो सुनना है। आपको मीटिंग देखना है तो डीएक्शन आरबीसी में तमाम सारे मीटिंग हैं जो मोटिवेट करती हैं, जो आपके अंदर आग लगा देंगे। ऐसे मोटिवेशन वीडियो सुनना है, देखना है, ऐसी पिक्चर देखना आपको जो आपको मोटिवेट करे, आपके अंदर आग लगा सके, आपको सपने को पूरा करने में मदद करे। ऐसे ऑडियो वीडियो आपको सुनना है और देखना है, ऐसी पिक्चर देखना है आपको। ऐसे लोगों से दोस्ती करना है जो आपके जीवन में बढ़ाने का काम करें, घटाने का काम ना करें। ऐसे लोगों को आपको देखना है, ऐसे लोगों से बातें करना है जो आपका हाथ पकड़ के आगे की तरफ लेके जाए। ऐसे लोगों का आप साथ पकड़िए, ऐसे लोगों का हाथ पकड़िए। तो ऐसे सपने को आप बुने, सपने बुने पहले, उसके बाद सपने चुने। सपने चुनना बुनना आपके हाथ में है। कहा ड्रीम योर लाइफ। आपका जीवन में सपना ही आपको आगे लेके जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। हर इंसान महान बना है तो उसको सपने ने बनाया है। महानता का सबसे बड़ा मार्ग है आपका, उसका ड्रीम, सपना। आपको मालूम है दुनिया में तमाम जगह पे एक राज्य एक दुनिया करने का काम किया था। तमाम सारे लोग, सिकंदर का नाम सुना होगा आपने, हर दुनिया पे वो विजेता हासिल करना चाहता था, किया भी हो, काफी देशों पे वो राज किया। तो उसका एक ही राज था, मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा।
वो सपना देखा। आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में आ जाए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जिस तरह मुकेश अंबानी ने किया। आज जियो पूरा दुनिया में फैला दिया, इंडिया में तो हर घर में है, तो जिसके घर में हर फोन है, जियो फोन है, तो मुट्ठी में कर लिया। ऐसे तमाम सा लोग कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आपको भी डीएक्सएल मिला है। वन वर्ल्ड वन मार्केट, आप भी कर सकते हैं दुनिया मुट्ठी में। दुनिया के तमाम सारे लोग, दुनिया के लोग प्रोडक्ट खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, काम करेंगे, आपके नेटवर्क में होगा, तो पैसा आपके पास आने वाला है। तो कर लिया आपने दुनिया मुट्ठी में। ऐसा सपना देखेंगे तो आपके सपने में दम होगा। अगर आपके सपने में दम नहीं है तो सपना कभी नहीं पूरा होगा। अगर आपके सपने में आग नहीं है तो सपना कभी नहीं पूरा होगा। सपने में दम लाना बहुत जरूरी होता है। सपनों को आग देना पड़ता है, सपनों को जीना पड़ता है, सपनों के लिए जीना पड़ता है, सपनों के लिए ही आपको जीना पड़ेगा। ऐसा सपना आपको देखना है, याद रखिए। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब आप खुली आंखों से अपने सपनों को संजोएं, अपने सपनों को देखें और सपने को बड़ा करें। तो सपनों की लिस्ट बनाएं आप कि कब मुझे क्या क्या चीज हासिल करना है, कब मुझे मेरे बोनस स्टेट में कितना अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट का राउंड फिगर कितना होना चाहिए, 3 अंक में, 4 अंक में, 5 अंक में, या 6 अंक में, या 7 अंक में, या 8 अंक में। कितना बोनस चाहिए आपको, कितने अंक में होना चाहिए, इकाई, दहाड़ी, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, क्या सपना है आपका? या फिर 62 करोड़, क्या सपना है आपका? ये लिखें और उस पर तारीख डालें, तभी सपना पूरा होगा। और सबसे बड़ी चीज है, हमने कहा कि सपना तो बहुत सारे लोग देखते हैं, पर सपना देखने का जो तरीका है, जो मैं सीख पाया हूं, सपनों की लिस्ट आपके पास आंख के सामने होना चाहिए। सपना डेली का भी बनाए आप, डेली का सपना बनाए कि आपका कितने लोगों से बात किया आपने, कितने लोगों को सिस्टम में लेके आए, कितने लोगों के घर में प्रोडक्ट गया आपका, कितने घर में आपने प्रोडक्ट को डाल दिया, कितने घर में आपका नई ज्वाइनिंग आई, ये भी आपका डेली सपने में होना चाहिए। फिर डेली के बाद आपका वीकली होना चाहिए, हफ्ता में कितना काम हो रहा है, फिर आपका 15 दिन में कितना काम हो रहा है, फिर आपका 30 दिन में कितना काम हो रहा है, ये सपनों की लिस्ट में होना चाहिए। जैसे आपके पास आज 17 तारीख है जुलाई, आपको मालूम है 31 तारीख का जुलाई होता है, तो ये जो आपका शेष आपके हाथ में 14 दिन है, 13-14 दिन है, इस 14 दिन के अंदर आपका कितनी ज्वाइनिंग आएगी, आपकी टीम में कितना पीबी आएगा, नया पीबी आपके टीम में, कितना कंज्यूमर्स नए बनेंगे आपके टीम में, आपके पर्सनल पे, ये भी सपना आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर मंथली, फिर क्वार्टरली, हर तिमाही, फिर हर 6 महीने पे, फिर 1 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल, 15 साल के ऐसे सपने बनाए आप। उसके बाद सपनों के लिए काम करें। सपनों के लिए जीना है, सपनों के लिए मरना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। या करेंगे या मरेंगे, दो ही चीज होता है। कुछ काम करो ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा, लोग करना चाहें आपके जैसा, कुछ काम करो ऐसा। तो डिसीजन आपके हाथ में है। सपना बड़ा बनाएं, सपने को जिंदा दिली की तरह देखें। लोग कहें, सपनों की बात आती है, इतने बिग सपने होने चाहिए, इतना बड़ा सपना होना चाहिए, वो आपके सपनों के अंदर इतनी आग भरी होनी चाहिए कि यदि आप किसी बंदे को, आप अपने सपनों के बारे में यदि उसको मालूम पड़ जाए, उसको बता दीजिए, उसके पसीने आने चाहिए, उसका सर का पसीना पैर से आना चाहिए। बोलेगा अरे वाह क्या बात है, इतना बड़ा सपना, इतना गरीब आदमी, इतना छोटा आदमी इतना बड़ा सपना देखता है।
वो पागल हो जाए, उसकी नींद उड़ जाए, तब समझिएगा कि आपके सपने में दम था, आपके सपने के अंदर आग थी। अन्यथा फिर सपना बुझा। अगर उसके अंदर जोश नहीं आया, आग नहीं आई, उसको टेंशन नहीं हुआ, तो आपको जान लीजिए आपके सपने में आग नहीं है, दम नहीं है। सपना देखने वाला ही इतिहास बनाता है, बाकी के लोग पढ़ते हैं। आपको इतिहास बनाना है, इतिहास पढ़ना है, ये डिसीजन भी आपको आज ही लेना पड़ेगा। फिर आपको पावर मालूम पड़ गया इसका, सपना देखने वाला ही इतिहास बनाता है, बाकी लोग पढ़ते हैं। तो आपको पढ़ना है इतिहास या इतिहास बनाना है? अगर इतिहास पढ़ना है, उस व्यक्ति का इतिहास पढ़िए जो गरीब से अमीर बना है, जीवन में सक्सेस हुआ, सफल हुआ है। तो उस पागल का इतिहास पढ़िए, उस व्यक्ति का इतिहास पढ़िए, आप उसका मोटिवेशन देखिए। आप सोचिए जरा। तो ऐसे सपने बनाएं, ऐसे सपने चुने, उसके बाद उसको बुने। जिस तरह से आप जो कपड़ा पहने हैं, उस कपड़े में तमाम सारे धागा है, उस धागाओं से बुन बुन करके आपका कपड़ा तैयार हुआ है, उसी तरह से जीवन है। इस जीवन में छोटे छोटे सपनों से बुन बुन करके एक महल बनता है। इसको बोलते हैं सपनों का घर। छोटे छोटे सपनों से बुन करके एक बड़ा सा महल बनेगा, जिसे कहा जाता है राजमहल। छोटे छोटे सपनों से बुन करके बनेगा बड़ा महल, स्टार एंड रूबी डायमंड, तब जाके नंबर आएगा, फिर क्राउन डायमंड, फिर क्राउन एम्बेसडर। छोटे छोटे सपनों से बड़ा सपना बनता होता है। बड़ा सपना भी आपके आपके सामने होना चाहिए, और छोटे सपने पे आपको डेली कदम रखते जाना है, रखते जाना, रखते जाना, रखते जाना। डेली कदम सपनों को पूरा करते जाना, करते जाना है, तभी आपके सपने साकार हो सकते हैं। तो सपनों में दम लाएं, सपनों के अंदर आग दें, सपनों के लिए जिए, सपनों के लिए मरें। तो 5D हमारा ड्रीम था, सपना था। बिना सपनों की लाइफ बेकार है, और सपना जिंदा इंसान देखता है, मुर्दा लोग सपना नहीं देखते। वो बोलता सपना तो कभी पूरा नहीं होता है। तो जिसके शरीर में जान नहीं है, वो सपना देखना बंद कर देता है। जिसके शरीर में जान होता है, वो सपना देखता रहता है। एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 4 बार गिरेगा, गिरे कर गिरे रहना ये सबसे बड़ी भूल है। गिर करके उठ जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। कौन नहीं गिरता, कौन नहीं फेल होता लाइफ में? फेल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फेलवर बने रहना ये सबसे बड़ा घातक है। फेल होकर के सीख करके आगे निकलना, लगातार आपको काम करते रहना सफल होने के लिए, ये सबसे बड़ी चीज है। आप देखे होंगे, हम लोग गिर जाते हैं, बहुत से लोग फेल हो जाते हैं लाइफ में, तो काम छोड़ देते हैं, रास्ता बदल देते हैं। आपको रास्ता नहीं बदलना, तरीका बदलना है। रास्ता डायरेक्शन ही आपको सफल दिलाएगा, आपको डायरेक्शन ही आपको क्राउन से बनाएगा। आपको रास्ता नहीं बदलना है, तरीका बदलना है, काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप सफल नहीं हैं, आप मिलीनियर नहीं हैं, तो अब आपको तरीका है कि 6-36-216 पे पहले दिन से ही फोकस करें, उस पर काम करें। 6-36-216 वो सपना देखें कि मेरा कितनी जल्दी 6 तैयार होगा, फिर 36 होगा, फिर 216 होगा, फिर नए 6 लाएंगे, 6-36-216, फिर लाएंगे 6-36-216। अपने डायरेक्ट में जो 6 लोग हैं उनको ट्रिपल डायमंड बनाइए, फिर नए 6 लाइए, उनको फिर ट्रिपल डायमंड बनाइए, और जितने ट्रिपल डायमंड हो सबका 3 लाख के नीचे का बोनस नहीं होना चाहिए। अगर आपके 6 लोग 3 लाख रुपए महीना कमाएंगे, तो आप कितना कमाएंगे उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। अगर 20 लोग आपके नीचे हैं और सब लोग ट्रिपल डायमंड हैं, तो आप सोचिए, आप क्राउन इन्वेस्टर हैं, आपका बोनस कितना आएगा, आप सोच सकते हैं। आप, मैं ऐसे तमाम सारे लोगों से मिला हूं जिनका बोनस लाखों नहीं करोड़ों में भी लोग हैं। ऐसे से क्राउन इन्वेस्टर मिला हूं मैं।
तो आप भी लाख नहीं करोड़ों में खेल सकते हैं। बशर्ते एक ही चीज है, सपना को बिग करना पड़ेगा, सपने को बड़ा करना पड़ेगा और सपनों के अंदर आग भरनी पड़ेगी, सपनों के लिए ही जीना पड़ेगा आपको। फिर उस पर एक्शन लीजिए, आप काम शुरू करिए, काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, काम करिए, फल की इच्छा मत करिए। फल की इच्छा करने वाला आदमी दुखी हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में छोटा फल मिलता है और काम बहुत बड़ा लगता है। याद रखिए, रिएक्शन भी उसी तरह से है। मेहनत शुरू में ज्यादा होता है, परिणाम छोटा दिखता है तो लोग भाग जाते हैं। 90% लोग जो भागते हैं रिएक्शन में या किसी भी मार्केटिंग सेक्टर से भागते हैं तो होता वही है कि मेहनत ज्यादा होती है, परिणाम छोटा दिखता है। उनको ये नहीं पता कि अगर हमने 6 के 36 कर दिया, 36 के 216 करने में सफल हो गए, अब यहां पे काम छोटा होगा, परिणाम बड़ा होगा। शुरुआत में रिएक्शन मेहनत ज्यादा है, पैसे कम है, बाद में मेहनत जीरो हो जाती है और पैसे इतने आते हैं कि गिनने के लिए मशीन लगाना पड़ता है। आपको क्या लगता है 62 करोड़ गिन लेंगे आप? उसके लिए मशीन बैठवानी पड़ेगी, गिनने के लिए 4 आदमी रखना पड़ेगा आपको पैसा। अभी मैं कल देख रहा था एक वीडियो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी था वो, जो पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त किया था। अपना पैसा गरीबों में, जिस देश में जाता था अपना पैसा गरीबों में बांट देता था, उस देश का विकास करने में मदद करता था। आज हमारे डॉक्टर लिम न जाने कितने बच्चों को, कुपोषित बच्चों को गोद लिए हैं, उसके जीवन को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, आप चाहते हैं लोग आपको दानवीर कहें, आपको लोग बोले ये तो मानव से महान आदमी है, ये तो बहुत बड़ा दानी आदमी है, तो तमाम सारे गरीबों को डोनेट करना चाहते हैं आप, तो डोनेट लेने वाला बने रहना है या डोनेट देने वाला बनना चाहिए आपको? तो डोनेट तभी कर पाएंगे जब आपके लाइफ में 62 करोड़ रुपए आएगा। तब आपको अगर करोड़ 2-4 करोड़ दान भी देना पड़े तो आपका दिल घबराएगा नहीं, बेहिचक दे देंगे, जाने दो ये बच्चे को, गरीबों को काम आ रहा है। तो आप ऐसी जगह, ऐसी प्लेटफॉर्म में हैं जहां से डोनेट कर सकते हैं। ये डोनेट करने की बात आई तो मैंने भी, जब मेरे मौका मिला कि सर आप भी डोनेट करना चाहें तो बच्चों को दे सकते हैं, कुपोषित बच्चों को, तो मैंने 786 बच्चों को $1 पर चिल्ड्रन मैंने भी डोनेट किया था। मौका मिला, डोनेट किया मैंने, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है किसी गरीब बच्चों को, वो अनाथ बच्चों को आप कुछ उसकी मदद करें, किसी की मदद करें, ये हमारा इंसान का फर्ज होता है। किसी की सेवा करें, मदद करें, भला करें, हमारा फर्ज होता है, इंसानी फर्ज है। लेकिन उस लायक पहले आपको बनना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो ऐसे सपने आप देखें, नई दुनिया बनाने का सपना देखें, बच्चों के जीवन में खुशियां लाने का सपना देखें, अपनी पत्नी को महारानी बनाने का सपना देखें, और खुद जो पत्नियां काम कर रही हैं अपने पति को महाराजा बनाने का सपना देखें। ऐसे सपना देखें कि शादी तो नेपाल में, हनीमून जाके हम थाईलैंड में मनाएंगे। ऐसे जो यंग बैचलर हैं जो शादी से पहले ऐसे सपना देखें, इनकी शादी नहीं हुई है, कि शादी तो करेंगे नेपाल में, पर हनीमून कहाँ होगा? मेरा थाईलैंड में होगा, मेरा जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा, मेरा थाईलैंड तो लंदन में होगा, अफ्रीका में होगा, बाकू अजरबैजान में होगा। अभी हम लोग बाकू अजरबैजान सपना पूरा किए हैं, तो क्वालिफाइड किए, मैंने और मेरा मैडम ने डबल क्वालिफाइड किया। इसके पहले दुबई हमने क्वालिफाइड किया था, दुबई हमारे अशोक जी भी क्वालिफाइड किए थे। तो ऐसे तमाम सारे लोगों ने हमारे ग्रुप से वो सपना देखे, वो हर साल TSIP क्वालिफाइड करते हैं। आप भी क्वालिफाइड कर सकते हैं, आपको भी सपना देखना पड़ेगा, हर वो सपना देखना पड़ेगा जो आप पूरा करना चाहते हैं, उस पर रखना पड़ेगा, उसी पे काम करना पड़ेगा, उसी पे आपका 100 फोकस होना चाहिए। जीवन में बाधाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, तो जीवन में डिफिकल्टी आ रही है तो उसको बोलिए तलाक तलाक तलाक।
पॉसिबिलिटी को बोलिए आप, कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्योंकि समस्या या समाधान, आप समस्या लेके घूम रहे हैं या आपके हाथ में समाधान लग गया है। आप समाधान ढूंढने में, समाधान के रास्ते लेके निकले हैं, आपके पास दुनिया का तमाम सारे सलूशन है। आप समाधान बेच रहे हो या आप समस्या बेच रहे हो। दुनिया समस्या से ग्रसित है, आप उनके घर में समाधान लेके जा रहे हो। आप हर चीज का आपके पास समाधान है। हेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ का समाधान है। वेल्थ की प्रॉब्लम है, वेल्थ का समाधान है। खुशियां नहीं है, उसका भी समाधान है। फ्रीडम चाहता है, उसका भी समाधान है। बच्चों की आजादी चाहता है, उसका भी समाधान है। सब चीजों के पास तो आपका समाधान है। तो फिर आप समस्या में क्यों उलझे पड़े हैं? आप समस्या में क्यों उलझे पड़े हैं? आप समाधान बेच रहे हो या समस्या बेच रहे हो, ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। जरा देखिए आप क्या बेच रहे हो। बोलते सर मेरे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मुझे बड़ी दिक्कतें आती है। मैं सुनता हूँ लोग बोलते सर मेरे पास तो मेरे ये हो गया, मेरी तो भैंस मर गई, मेरी तो मुर्गी चोरी हो गई, मेरे तो ये हो गया, मेरे साथ घटना ये घट गई, मैं तो गिर गया, मेरी साइकिल पंचर हो गई, बरसात होने लगी, तूफान आ गया। आप क्या बेच रहे हो? आप समस्या बेच रहे हो या समाधान बेच रहे हो? यदि समस्या आपकी है तो उसको इमीडिएट तुरंत उसको खत्म करो और समाधान लेके निकलो। आप समस्या का हल तुरंत किया जाता है, कोई भी समस्या है। यदि समस्या हल ना हो तो सारी समस्याओं को मैं बोलता हूं एक गट्ठर बनाओ और ले जाके कहीं जमीन में दफन कर दो और फिर निकल जाओ समाधान लेकर के। हर समस्या का आपके पास समाधान है, हर समस्या का रिएक्शन में समाधान है। आप समाधान बेचने वाले हैं, समस्या नहीं। इस बात को याद रखिएगा। आप सलूशन बेच रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स नहीं। इस बात को याद रखें, आगे बढ़ें। हर प्रोफेशन को इज्जत दें। आप जो व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसको सम्मान दे, इज्जत दे और उसको एक ही चीज बोलें, आप बेहतर हैं, आप सबसे अच्छे हैं, मैं आपको और बेहतर बनाना चाहता हूं। याद रखिएगा, हर प्रोफेशन, हर काम की इज्जत करें, हर व्यक्ति की इज्जत करें, सम्मान करें और उसको बोलें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको और अच्छा बनाने के लिए रास्ता लेके आया हूं। आपका हेल्थ अच्छा है, हेल्थ को और अच्छा बनाए रखने में मदद करना चाहता हूं। आपका काम बहुत अच्छा है, आपका जॉब अच्छी है, आपका दुकान अच्छा है, आपका बिजनेस अच्छा है, आपका व्यापार अच्छा है, मैं उसको और अच्छा बनाने में मदद करना चाहता हूं। तो आपके साथ हाथ मिलाएगा, गले लगाएगा, वेरी गुड। किसी भी प्रोफेशन को आप गलत मत ठहराइए, किसी भी प्रोफेशन को आप हीन भावना से नहीं देखना है, उसको भी आप सम्मान दें, तो भी आपको सम्मान देगा, गले लगाएगा, फिर आपके साथ बिजनेस करेगा। इस बात को याद रखें। थैंक यू वेरी मच सभी को। गुड मॉर्निंग। सपने इस तरह से देखें कि सपनों में जान हो। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। आपके जोश जज्बा से उड़ान बनेगी और आपका सपने पूरे होंगे। सपने ऐसे देखें जिस सपने में जान हो। तो थैंक यू वेरी मच सभी को। ओके, थैंक यू ये सर। लास्ट था 5वां डी। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पावर सर। ऑफ 5D भी बात किया। जो बातें अच्छी लगी हो उसको दिल में उतारिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। जो बातें अच्छी ना लगी हो उसको डिलीट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सभी को। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आगे बढ़े और जीवन में एक कामयाब इंसान बने, इतिहास बनाए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी वीडियो पार्टिसिपेंट। एक बार जोरदार तालियां बजाएं वीडियो पार्टिसिपेंट्स। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा सर, बहुत अच्छे से आपने 5D के बारे में हम लोगों को बताया है। व्हाट इज द पावर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द पावर ऑफ ड्रीम, व्हाट इज द पावर ऑफ, है ना, दिल, व्हाट इज द पावर ऑफ डायमंड, व्हाट इज द पावर ऑफ डिसीजन। ये सारी चीजों को आपने बताया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें जो हम लोगों ने सुना है, देखा है, आज समझा है, उसके ऊपर हम लोग काम करके हम लोग रिएक्शन में एकदम सफल होंगे, पूरा का पूरा उम्मीद है। और बहुत अच्छा आज का हम लोगों का पार्टिसिपेशन रहा और हम लोगों ने 3 बार में इसको फिनिश किया।
है ना? क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसलिए एक बार में वो फिनिश नहीं हो पाता है तो हम लोगों को 3 बारों में उसको ज़्यादा पड़ा। तो दैट इज़ ओके, वेरी नाइस। तो इसी हिसाब से हर रोज़ आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम में आएँ, हमेशा जुड़ें और रोज़ आप यहाँ पे प्रोग्राम में आने